हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप लोगों को लेकर कैसा करंटली फील कर रहे हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, याद रखिए इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो सबसे सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, बट जितना भी आपसे रेजोनेट होगा आपने उतना ही अपने साथ जो है वो कंसीडर करना है, बाकी को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, फ्लाई करना है बाकी को, ज़बरदस्ती बस अपने ऊपर आपने कुछ फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, जान लेते हैं सबसे पहले ओरेकल से। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है आपका, उनके साथ कैसा फील कर रहे हैं वो। वी हैव इट्स एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स बट इट्स केम अप रिवर्स। 27 इस पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कार्ड जो है ये रिवर्स आया है। डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान महसूस, जो इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, ये कुछ ना कुछ ऐसे लगता है जैसे इन्होंने आपको कुछ दिया था और अब या तो ये फील कर रहे हैं कि उसको वापस लेना चाहिए, या फिर इनको लगता है कि आप इनको कुछ ना कुछ वापस करना चाहते हो सकता है आप दोनों के दरमियान किसी तरह से कोई गिफ्ट्स एक्सचेंजिंग हुई हो, आपने उनको कोई तोहफ़ा दिया, उन्होंने आपको कोई तोहफ़ा दिया। बट राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि वो तोहफ़ा, जो भी गिफ्ट है, वो या तो आप उनको वापस करना चाह रहे हो, या फिर किसी तरह से हो सकता है ये खुद भी कहीं ना कहीं चीज़ों को फील कर रहे हैं कि शायद आप इनको कुछ ना कुछ वापस करना चाह रहे हो जो इन्होंने आपको कुछ दिया था। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, और ब्रेकअप के बाद ऑब्वियसली जो भी एक दूसरे के साथ आप लोगों ने चीज़ें दी थी, आप एक दूसरे को एज अ प्रेजेंट के तौर पे किसी भी तरह से, चाहे वो डेटिंग को लेकर है, चाहे वो किसी तरह की कोई बर्थडे लेकर कोई गिफ्ट वगैरह दे दिए, तो अब ऐसे ही इंसान महसूस करते हैं जैसे आप बहुत कुछ यहाँ तो वापस करना चाह रहे हो, या फिर इनको फील होता है अगर इन्होंने आपसे किसी तरह से कोई बात की तो आप वो सब कुछ इनको वापस कर दोगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि चाहते हैं कि आप इनको वो सब कुछ वापस कर दो जो आपने इनको दिया था कभी। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस इंसान को महसूस होता है अगर ये आपको कोई गिफ्ट देंगे तो मे भी आप इनको वापस कर दोगे, और अगर आपने कुछ गिफ्ट इनको वापस किया तो डेफिनेटली इस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका यूँ करना। यस, और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पैटी थिंग कि अगर आपको किसी ने कुछ दिया है तो आप उसे, वो आपको वापस कर दे, या फिर आप खुद उसे वापस ले लो। इट्स लुक सो चीप। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं, ये आपको कुछ देना चाहते हैं। मोस्टली जो एनर्जी दिख रही है ना, दिस पर्सन रियली वांट के वो आपको कोई गिफ्ट दें, आपको कुछ अच्छा फील करवाने के लिए, या फिर आपको अपना कोई लव जेस्चर शो करने के लिए, बट इनको फील होता है आप इनको वो चीज़ वापस कर दोगे, चाहे वो जितने भी प्यार से क्यों ना दें। वी हैव क्लीन इट अप, क्योंकि कुछ ना कुछ ये इंसान को महसूस होता है कि आपके माइंड में इनको लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, या फिर आप जो हो ना इस पर्सन को लेकर कुछ अच्छा नहीं इस टाइम सोच रहे। एंड अदरवाइज़ अगर आप दोनों के दरमियान इस टाइम ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, तो ये इंसान जो भी है ना, वो आप दोनों के आपस की जो भी कोई क्लैश हैं, जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको टोटली क्लीन अप करना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई गिफ्ट देकर अपना लव शो करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू गिफ्ट। बट उनको लगता है ये चीज़ें ऑब्वियसली आपके दरमियान कोई भी आपस में कोई नेगेटिविटी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो चीज़ें दूर की जा सकती हैं गिफ्ट्स देकर। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि किसी इंसान के साथ आपका प्यार ज़्यादा हो तो गिफ्ट आपको देने चाहिए, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट होना चाहिए। बट इनको लगता है आप वो चीज़ें वापस कर दोगे अगर ये चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश भी करें तो। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये आपस का आपका जो भी कोई क्लैश चल रहा है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनको इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट उनको लगता है शायद आप नहीं करना चाह रहे हो। सो 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका, 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। ये कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी आया था, ठीक है, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। सो बिटवीन वर्ड्स की एनर्जी है राइट नाउ। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनडिसाइजिव है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपके आपस के जो भी कोई इश्यूज़ हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हैं, या जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको किस तरह रिजॉल्व करें। बिकॉज इनको लगता है अगर इन्होंने आपको कोई ना कोई जेस्चर शो किया गिफ्ट के थ्रू, तो आप वो रिटर्न कर दोगे, और ये पर्सन जो है ना, वो चाहते नहीं है कि आप इस तरह से करो। बिकॉज ये तो आपस के जो भी आपके मानोटाव चल रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट इनको लगता है आप शायद इस चीज़ को नहीं
आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, आप नहीं इस चीज़ से जल्दी एग्री करोगे। यस, सो 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज़ 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ वेरी कन्फ्यूजन सिचुएशन। इनको नहीं समझ आ रही कि क्या करें इस टाइम। ये 2 सिचुएशन में जो है ना वो किसी तरह से इंडिसाइजिव हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, जबकि ये आपस में चीज़ों को आपके क्लियर करना चाहते हैं, बट उनको लगता है शायद पॉसिबल नहीं है राइट नाउ। एक और मैं कार्ड लूँगी, पर्सन और योर माइंड। वी हैव इट्स अ फॉर्क इन द रोड। यस, इंसान जो भी है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिसाइजिव हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो है वो इंडिसाइजिवनेस को बता रहे हैं। ये इंसान कोई ना कोई जो है ना डिसीजन लेना चाहते हैं, इनको लगता है कि फाइनली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। बट राइट नाउ इंडिसाइजिव है कि किस तरह से चीज़ें आगे किस तरह से बढ़ेंगी, लाइक डायरेक्शन कौन सी लें, किस तरह से कौन सा ऐसा पाथ चूज़ करें, कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करें जहाँ से इजीली जो है ना आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन बुरी चल रही है वो क्लीन हो सके। बिकॉज ये चीज़ों को आपस में क्लियर करना चाहते हैं जो भी आपके चल रही हैं। यस, सो नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 313 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है। यस, सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपके दरमियान चीज़ों को क्लियर अप भी करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम चीज़ों में फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करें। इंडिसाइसिवनेस की एंड जगलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक नॉट फॉर यू की एनर्जी है, बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन को महसूस हो रहा है जैसे आप लोग इस पर्सन को नहीं चाहते अभी, और ना ही आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बिकॉज एक्सचेंजिंग गिफ्ट ऑब्वियसली इट्स केम अप रिवर्स। इट मीन्स कि ये इंसान को फील होता है कि जो कुछ भी आपको देंगे आप इनको वापस कर दोगे, आपको नहीं चाहिए इनकी तरफ से कुछ भी राइट नाउ। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। या इनको लगता है आप जो हो ना लाइक डिनाई करोगे हर चीज़ से, आप इस टाइम रिसीविंग मोड में नहीं लगे हुए या इनको ये महसूस होता है। या बिकॉज यहाँ पे एक चेस बोर्ड है सो उनको लगता है कि अगर ये किसी तरह की भी स्ट्रेटजी बना के भी आपकी तरफ आ जाए ना तो वो वर्क नहीं करने वाली। या तो आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को इस टाइम स्टबर्न एनर्जी में महसूस हो रहे हो, और यस लिटरली आप हो भी सकते हो बहुत ज़्यादा ज़िद की एनर्जी में। किसी तरह का गुस्सा हो सकता है जो ज़िद बन गई है। ऑब्वियसली गुस्सा विद टाइम जो है वो ज़िद बन जाता है। यस, या ईगो आप कह लो, तो वो कुछ एनर्जी इस इंसान को आपकी तरफ से महसूस हो रही है। दैट्स वाई ना ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइक एक फाइनल जो होता है ना डिसीजन वो नहीं ले पा रहा ये इंसान। नाउ लेट्स सी मोर, आई एम यूजिंग दिस ट्रू इमोशंस कार्ड। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बाद मैं टैरो से देखूंगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ कार्मिक लेसन। यस, राइट नाउ कुछ ना कुछ इस इंसान को जो है ना फील होता है कि इनको कार्मिक लेसन मिल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बुरा किया हो आपके साथ, या आपको किसी तरह से रिजेक्शन दी हो, और अब इनको लगता है कि बदले में इनको भी रिजेक्शन मिलेगी आपकी तरफ से। एस यू सो शैल यू डीप। जैसा करना है वैसा फिर बढ़ना भी तो है ना। एंड वी हैव इट्स अ हैप्पी सिंगल। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप लोग जो हो इस टाइम सिंगल बहुत ज़्यादा खुश हो। यस, आपका सारा फोकस जो है वो अपने करियर पे है, बट ये इंसान जो भी है वो आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे डेट करें बस। बट ये जो पर्सन है ना इसको महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम जो सिंगल रह के ना बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आप स्ट्रेस फ्री हो कहीं ना कहीं। बिकॉज या तो ये पर्सन आपको कनेक्शन में रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो रही थी, किसी भी तरह से इश्यूज़ बन रहे थे, डेली का कोई ना कोई नया इशू स्टार्ट हो जाता था, और ये पर्सन जो है ना ये महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों का करियर ओबियसली उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, और इस ब्रेकअप के बाद इस सारी सिचुएशन के आपके आपस में रिलेशनशिप के डिस्कनेक्ट होने के बाद इनको महसूस होता है आप बहुत खुश हो, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली इंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स। आप पार्टी कर रहे हो, आप गेट टुगेदर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। आपके गोल सेट आपने किए हुए हैं कि आपको करियर में किस तरह से क्या चीज़ें अचीव करनी है, आपका सारा फोकस वहाँ पे है, और ये पर्सन जो है इसको कार्मिक लेसन मिल रहे हैं।
यस, दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ अब आना चाहते हैं। कर्मा मिल गया ना कि इस इंसान को वापस आपके पास आना है, लेकिन इनको आपकी तरफ से एनर्जी शो हो रही है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको डिनाई कर दोगे हर चीज़ से। ऑब्वियसली यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी भी है। कुछ लोगों को तो लिटरली यहाँ पे महसूस होता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को, चाहिए जितनी मर्ज़ी जो है टैक्टिस बना ले, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे प्लानिंग करके आए, इस पर्सन की प्लानिंग सारी पानी फिर जाएगा। वी हैव शेडी, यस, ये इंसान जो भी है ना कहीं हो सकता है या तो इस इंसान ने जो है आप लोगों को कुछ चीट किया है, या फिर फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान लायर हो सकता है, इस इंसान ने आप लोगों से बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। यस, इस इंसान की एनर्जी शेडी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस इंसान की शैडो सेल्फ रही है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से रिश्ता आपका जो है ना वो डेफिनेटली आगे मूव नहीं किया, और उस इम्पैक्ट की वजह से इस इंसान का जो है ना वो आप लोगों के सामने चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, और आपकी ऐसा लगता है ना कोई चीज़ दिल से उतर जाना। तो आप कहीं ना कहीं खुद भी फील करते होगे कि ये इंसान ने जो कुछ भी किया ये आपके दिल से जो है ना वो फील नहीं एक रही जो होनी चाहिए, जो पहले कभी थी। तो ये पर्सन को महसूस होता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया कुछ ना कुछ ऐसा शेडी किया है, चीज़ें कुछ हाइट की हैं, कुछ गलत की हैं, किसी तरह से कुछ प्लानिंग, कुछ गेम्स वगैरह खेल रहा था ये पर्सन जो आपके सामने आई। सो उस वजह से शायद इनको महसूस होता है कि अब आपकी नज़र में इस इंसान की वो वैल्यू या वो एक जो एक स्टेटस होता है ना, पोजीशन होती है, वो नहीं रही। सो दैट्स वाई अब आप डिनाई इजीली कर सकते हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी फोकस्ड इन योर करियर। आपके गोल्स हैं, आप पहले वो अचीव करना चाहते हो, बिकॉज आपको फील होता है कि ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये पर्सन भी जानता है। यस, एंड ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ में कार्मिक लेसन जो है ना वो इस टाइम ले रहे हैं। वी हैव इट्स अ हार्ट ब्रेक, यस, ये पर्सन फील करते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और अब इस पर टाइम ये पर्सन खुद दिल जले बने हुए हैं। वी हैव गेटिंग रीडिंग्स फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप लोगों के बारे में या तो कुछ ना कुछ रीडिंग्स लेनी चाहिए, अदरवाइज़ हो सकता है आप बहुत सारी रीडिंग्स ले रहे हो फिर भी इस इंसान के बारे में कि ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। वी हैव सीक्रेट्स, दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों को लेकर इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बट दे रियली वांट टू लेट यू नो। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना आपको बतानी अभी पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी बुरा है, और यही चीज़ इस इंसान को जो है ना वो दिल जला रही है। वी हैव इट्स अ साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड एंड वॉलेंट यूगो, येस, डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी अ साइको। ये पर्सन आपका क्रेजी एक्स है जिसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, और ये इंसान जो है ना वो अभी भी आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, वो आपको दोबारा अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है हो सकता है आप इस पर्सन को लेकर स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स ले भी रहे हो, और हो सकता है रीडिंग्स देख भी रहे हो, बिकॉज स्टिल अभी भी आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन सीरियस अभी भी है नहीं है, अगर फील भी करता है तो कैसा फील कर रहा है। बट ये इंसान जो है ना आपने इनको हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया है, या अपनी तरफ आने के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्रीज भी बना दी हैं, बट स्टिल ये पर्सन आउटसाइड से भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन कुड बी आउटसाइडर खुद को फील भी कर रहे हैं कि जैसे एक इंसान ने जो है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया या वापसी का रास्ता नहीं है। ये पर्सन स्टिल फिर भी इंटरेस्टेड है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए वापस। यस, इस पर्सन की नज़र आप पे है, बट इनको महसूस होता है कि आप इस टाइम साइलेंट मोड पे हो, या तो आप टोटली खामोश हो चुके हो। एंड वी हैव इट्स अ लव एंड हेट, यस, ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना लव एंड हेट का कनेक्शन रहा है, खट्टा मीठा आपस में आपका प्यार रहा है पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा रही हैं। बट इस पर्सन को महसूस इस टाइम हो रहा है कि आप लोगों से आप कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान से लव एंड हेट वाली एनर्जीज़ में हो, आपको प्यार भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस इंसान ने जो भी कुछ आपके साथ किया ना आपको उस चीज़ों से हेट है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स हैं। तो मिक्स सिग्नल जो होते हैं या मिक्स एनर्जी जो होती है ना वो कभी टोटली येस नहीं होती, उसमें टोटली नो ज़रूर हो सकती है बट टोटली येस नहीं होती। तो इस इंसान को यही महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन को मतलब एक झट से जो है ना डिनाई कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, कभी येस नहीं आप बोलोगे जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका दिल जलाया। हो सकता है इस इंसान ने आपको जेलस भी किया हो, किसी और के साथ चीट करके या किसी और के साथ कोई अफेयर रखा हुआ था और आपका दिल जल रहा था। बट राइट नाउ इनको महसूस होता है कि आप जो हो टोटली सीक्रेट हो चुके हो, आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर लिया, सीक्रेट रख लिया, अब आप कहने पे बिलीव नहीं करते, आप बेटर यही समझते हो खुद की फीलिंग्स या खुद जो कुछ भी है अपने तक रखो। बिकॉज राइट इस टाइम आप जो हो ना टोटली इस इंसान को साइलेंट मोड पे रख रहे हो, आपकी तरफ से कोई वर्ड भी इस इंसान को ऐसे महसूस होता है नहीं आ रहा। यस, बट स्टिल दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू गाइस, बट दिस पर्सन इज डीलिंग विद देयर कार्मिक लेसन, कर्मा मिल रहा है इस इंसान को। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो,
वी हैव इट्स अ साइन ऑफ 7 ऑफ माइकल एनर्जी। इस इंसान ने डेफिनेटली गाइज यहाँ तो आप लोगों से किसी तरह से रन किया है। कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को लेकर ऐसा किया कि आप इस पर्सन को चाहते थे कि ये आपके लिए अवेलेबल रहे, बट ये उस टाइम अवेलेबल आपके लिए नहीं थे इमोशनली, और आपने बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है अकेले फेस किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे हो सकता है आपके करियर में भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। यस, विद 7 ऑफ माइकल मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि जैसे एक दूर दूर रहने वाली एनर्जी होती है ना, सीरियस एनर्जी नहीं इस इंसान ने आपको शो की, बट राइट नाउ ये इंसान सीरियस हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ एरियल, बट इट्स केम ऑफ रिवर्स। ये इंसान जो भी है इसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इस पर्सन का जो पेशेंस लेवल है वो डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। यस, ये बस चाहते हैं जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं आपके दरमियान, बिकॉज़ ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहते। भी इनको लगता है ये पर्सन अपनी अकेली ज़िंदगी में रह ही नहीं सकते। अब अकेला टाइम नहीं ये पर्सन गुजार सकता अपने साथ। इस पर्सन को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी हो चाहे वो कोई और हो, बट इस टाइम इस इंसान को आपकी ज़रूरत है और इनको लगता है कि अकेले नहीं रह सकते आपके बिना। बट राइट नाउ कुछ लोग तो ऐसे दिख रहा है कि आपको हर तरह की चीज़ें जो है ना वो क्लियर करना आना चाह रहे हैं। अब फर्दर इस इंसान से जो है वेट नहीं हो रहा। ये पर्सन अपना पेशेंस जो है वो लूज़ करता जा रहा है डे बाय डे। यस, सो टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी या 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स एम्प्रेस एनर्जी। या ये पर्सन प्लान कर रहे हैं गाइज आप लोगों के साथ दोबारा से किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बनाने के, बिकॉज इसको महसूस होता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो, एंड इनके बहुत सारे जो है प्लान्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो ये आपके साथ जो है वो पूरा करना चाहते हैं एक लविंग कनेक्शन बना के। बिकॉज इस पर्सन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक सेंसुअल सी एनर्जी हो रही है, सेंसुअल एनर्जीज हो रही हैं। ये पर्सन को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और इनको आपकी जो है ना इसी सारी जो नेचर है उसकी ज़रूरत है। यस, दिस पर्सन रियली नीड्स योर लव एंड वांट यू। सो ये इंसान जो है ना वो आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं अपना, बट इनको लगता है कि आप अभी सारा फोकस अपनी अबंडेंस पे कर रहे हो, बिकॉज आपका सारा फोकस है अपनी लाइफ को किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजार रहे हो, या फिर किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो अपनी लाइफ में और उससे ज़्यादा आपके गोल्स जो हैं वो आपने सेट किए हैं, उनको आप अचीव करना चाहते हो। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, और राइट नाउ तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसमें जो आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं दी, जो आपका स्टेटस, जो आपकी पोजीशन बनती थी वो नहीं दी, इस इंसान ने उस चीज़ से आपको डेफिनेट डिप्राइव रखा है, तो अभी आपको देना चाहते हैं वही आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन। बिकॉज इनको लगता है कि आपकी जो पोजीशन या जो भी स्टेटस है इनकी लाइफ में नोबडी कैन स्नैच इट। या सो यहाँ पे हमारे पास 333 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है आपकी, या फिर इनकी लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, ये दोनों कार्ड मैं लूँगी। लेट्स सी, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ गैब्रियल एंड देन वी हैव इट्स अ मैजिशियन। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे ही आपके साथ सिचुएशन को बनाना चाहते हैं ना उस चीज़ को मैनिफेस्ट ये इंसान कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना वो एक सक्सेसफुल जो है ना आपके साथ इस कनेक्शन की, इस रिलेशन की बिगिनिंग करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज बहुत पैशनेट है ये इंसान। एक्शन ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लेंगे, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ, बिकॉज इनको महसूस होता है कि ये हर चीज़ कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मजिशियन इज़ द पर्सन जो हर तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो जो चाहता है सब कुछ वो कर सकता है, तो मैजिकली करेगा क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। दिस पर्सन क्रिएट अ मैजिक। यस, ये पर्सन आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि किसी तरह से एक्शन ऐसा लेंगे कि आप जो हो ईज़िली कन्विंस भी हो सकते हो इनके साथ रिश्ता रखने के लिए। यस, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एक पर्सनैलिटी और करिश्मा के साथ ये इंसान जो है ना आगे बढ़ेगा आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस इंसान को आप लोगों की तरफ आने की, आपकी तरफ एक्शन लेने की, बिकॉज एक पैशन है एक्शन लेने का। सो दैट्स वाई ये इंसान बहुत खुशी से, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो एक्शन लेंगे, बिकॉज इनको पता है कि ये कर लेंगे सब कुछ ठीक। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की गट फीलिंग्स इस पर्सन को बता रही हैं कि ये जो पर्सन जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह से एक्शन लेने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। यस, सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विर्गो एंड
जेमिनाई की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। सो 31 अभी कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 1331। यस, लाइक 13 एंड 31 नंबर मिररिंग आपको शो भी हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बट अदरवाइज़ जो भी है ना, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ना किसी तरह से, चाहे आप इस पर्सन के साथ लव प्लस हेट वाली एनर्जी में हो, बट स्टिल यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग इंसान के साथ जो है ना वो किसी तरह से, जो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट मुझे लगता नहीं कर रहे बहुत सारे लोग कि आपका यूनियन हो जाए, आप बस चाहते हो कि ठीक हो जाए, आप बस चाहते हो ये इंसान किसी तरह से आपकी तरफ एक्शन ले, ताकि जो आपके दिल में इस इंसान को लेकर वो एक ज़िद है इस पर्सन को नीचे झुकाने की, नीचा दिखाने की भी नहीं मैं कहूँगी, किसी तरह से कि ये इंसान बस इसकी ईगो जो है ना वो किसी तरह से ख़त्म हो इस पर्सन की, बिकॉज इन्होंने आपका दिल जलाया भी है और दिल तोड़ा भी है। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में डाल के इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जेलस भी किया हो और आप लिटरली जेलस हुए भी हो, बट फिर वो जेलसी एक हद तक जो है वो चलती है, उसके बाद फिर आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो। तो वही कुछ सिचुएशन आपके साथ भी हुई है, आपको काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ा कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी में आपको डाला या फिर किसी तरह से आपको जलाने की कोशिश की, जेलस करने की कोशिश की, बट उसके बाद मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद आपको ये जेलसी भी ख़त्म हो गई, आपको फिर फ़र्क पड़ना बंद हो गया। यस, और फिर ये चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा बॉदर की हैं, इसीलिए इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। जब वो फील करते हैं कि आपको कोई ऑब्सेस्ड इस इंसान की तरफ एनर्जी नहीं रही, आप इस पर्सन को बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे, ये पर्सन क्या कर रहा है आपको कोई परवाह नहीं है, इसी वजह से ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ वो कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है कि लिटरली आपको जेलस करवाने की कोशिश जान के कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ कि किसी तरह से आप उनकी तरफ फोकस्ड अपना रखो, बट यहाँ पे सब कुछ जो है वो उल्टा हो गया, गेम ही पलट गई है यहाँ पे। सो दैट्स वाई ये इंसान जो है वो खुद आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।